अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस पर आप तमाम का इस्तकबाल। मैं हूं मुस्तफ़ा मुनीब। मीडिया हाईली पोलराइज्ड हो चुका है। माजी में जर्नलिस्ट जिम्मेदार और गैर जानिबदार हुआ करते थे। ये किसी मुस्लिम तंजीम या पार्टी के लीडर या अपोजिशन पार्टी के लीडर ने नहीं कहा है, बल्कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह बात सुशांत सिंह राजपूत से मुताल्लिक मीडिया ट्रायल के उन्वान से दाखिल एक अर्जी के सुनवाई में की। बॉम्बे हाई कोर्ट में यह सुनवाई चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी कर रहे थे। हाई कोर्ट ने पिछले जुमा को सुनवाई के दौरान ओरल रिमार्क्स में कहा कि आजकल का मीडिया इंतहाई पोलराइज्ड हो चुका है, जबकि यह साबिक में जिम्मेदार और गैर जानिबदार हुआ करता था। हाई कोर्ट ने यह बात जी न्यूज़ के वकील की जानिब से सुशांत सिंह राजपूत केस में मीडिया ट्रायल पर रेगुलेशंस लगाए जाने से मुताल्लिक बहुत सारी PILs पर जारी सुनवाई के दौरान कही। जज साहिबान ने कहा कि ये रेगुलेशंस लगाने का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल तो चेक्स एंड बैलेंसेस का है। लोग ये भूल जाते हैं कि लकीर कहाँ खींचनी है, हुदूद में काम करने की उन्हें आदत होनी चाहिए। आप सरकार पर तनकीद करना चाहते हैं, कीजिए। मसला ये है कि यहाँ किसी की जान गई है और आप पर इंटरफेरेंस का इल्ज़ाम है। जज साहिबान ने यह भी कहा कि हम रूल ऑफ लॉ में के तहत काम करते हैं, भारत में कानून की हुक्मरानी है। आप उन लोगों की तरफदारी कैसे कर सकते हैं जिनका काम सिर्फ दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना होता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे छुप जाना होता है। सुनवाई के एक दिन कबल अदालत ने रुकी हुई तफ्तीश के दौरान ट्रायल बाय मीडिया से मुताल्लिक अपने कंसर्न का इजहार किया था। रिपब्लिक टीवी की वकील मालविका त्रिवेदी से अदालत ने पूछा कि अगर आप ही इन्वेस्टिगेटर, प्रोसिक्यूटर और जज बन जाएं तो हमारा क्या काम रह जाएगा। जजेस ने रिपब्लिक टीवी से ये भी पूछा कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम पर जनता से पूछा जाए कि किसे गिरफ्तार करना चाहिए, ये कहाँ तक सही है। ये टीवी की जानिब से चलाए गए ट्विटर के अरेस्ट रिया हैशटैग कैंपेन से मुताल्लिक सवाल था। जब कोई केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और सवाल अभी यह है कि क्या यह कत्ल है या खुदकुशी, और चैनल कह रहा है कि ये तो कत्ल है, क्या ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहलाता है। अदालत ने चैनल के वकील से कहा कि CRPC के तहत तफ्तीश का काम पुलिस के पास होता है। अदालत ने सुशांत सिंह केस से मुताल्लिक की गई मीडिया रिपोर्टिंग पर शदीद नाराज़गी जताई। अदालत ने यह भी कहा कि खुदकुशी से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्टिंग को कुछ हिदायतें हैं, जैसे इसमें कोई भी सनसनीखेज हेडलाइंस नहीं रखी जा सकती। क्या आपको मरने वालों से मुताल्लिक कोई लिहाज नहीं है? ये बहुत अजीब है। हमें पता है कि चंद दिन कबल भी सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन चैनल के UPSC जिहाद मामले में मीडिया पर शदीद तनकीद की थी। साथ ही तबलीगी जमात से मुताल्लिक हुई रिपोर्टिंग के मामले में मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने भी मीडिया रिपोर्टिंग पर सख्त नाराज़गी जताई थी। औरंगाबाद के बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो कहा था कि तबलीगी जमात के मामले में मीडिया ने उन्हें स्केपगोट बना दिया है। तबलीगी जमात से मुताल्लिक एक और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े ने भी कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मीडिया ने बहुत गलत इस्तेमाल किया है। इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जवाब में मीडिया रिपोर्टिंग की तरफदारी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस पर सख्त डांटा। सुदर्शन चैनल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह फ्री स्पीच को बचाना ज़रूरी है, उसी तरह किसी की इज्जत की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की इज्जत करते हैं, लेकिन इसके ज़रिए आप किसी और पर हमला करें, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। टीवी डिबेट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये देखने की ज़रूरत है कि एंकर इसमें किस तरह से बिहेव करता है। कुछ एंकर्स बुलाए गए मेहमान की इज्जत उछाल देते हैं, उनके खिलाफ बुरे रिमार्क्स कर देते हैं और बुलाकर ख़ुद ज़्यादा बोलने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि टीवी चैनल्स के मालिकान से मुतालिक तफसीलात उसकी वेबसाइट पर होनी चाहिए, उस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल उस पर नशर किया जाना चाहिए, ताकि पता चल सके क्या सरकार कुछ चैनलों को ज़्यादा इश्तिहार दे रही है और कुछ को कम दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत सारी बातें मीडिया की रिपोर्टिंग से मुताल्लिक कही थी। अगर हम इन एपिसोड्स को देखें, जिसमें पहले सुदर्शन चैनल का मामला, तबलीगी जमात का मामला और सुशांत सिंह केस की पूरी रिपोर्टिंग शामिल है, तो साफ नज़र आता है कि मीडिया और उसमें ख़ासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को किस किस्म की हुदूद की परवाह नहीं। एक जानिब हमारे मुल्क में अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और दूसरी जानिब जिस केस में तफ्तीश जारी है, और कोई चैनल इस केस में कैसे कह सकता है कि हमें चाहिए 302।
कोई दुकान से बच्चे का खिलौना मांगने जैसा थोड़ी है, बल्कि ये कत्ल की धारा है। जहां मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स के डॉक्टर सुशांत के मामले में जो है उसे खुदकुशी करार देते हैं, तो हमारा मीडिया एम्स के डॉक्टर्स ही पर सवाल खड़ा कर देता है, उन्हें झूठा करार दे देता है। जैसे कत्ल उनकी आंखों के सामने हुआ, वो इतने श्योर नज़र आते हैं। सोचने की बात यह है कि अपने मफाद के लिए सरकार ने मीडिया को ये कैसी आदत लगा रखी। ये आदत जो आज चंद ग्रुप के ख़िलाफ़ है, कल जो है हर किसी के ख़िलाफ़ हो सकती है। ये इस तरह का खुलापन है जो बहरहाल नुकसानदेह ही साबित होने वाला है। तो ये मीडिया की वो कैफियत है जो धीरे धीरे हमारे सामने खुलकर सामने आ रही है। आम लोग तो चैनलों पर इसको देख ही रहे हैं, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे। शायद मीडिया उतना ताकतवर हो चुका है, लेकिन हमारे कोर्ट्स ने कहीं ना कहीं इसको देखा, इसको परखा और इस पर अपनी राय का इजहार किया है। तो ये मीडिया की सिचुएशन है जो कल जाकर हर किसी के लिए नुकसानदेह और ख़तरनाक साबित हो सकती है। आज की रिपोर्ट में हमने सिचुएशन को पेश करने की कोशिश की। द बॉटम लाइन में फिर आपसे दोबारा एक नए उन्वान के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।